हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा कहकर मायावती ने परम शक्तिशाली माया शक्ति का प्रयोग करना प्रद्युम्न को सिखाया और उनसे कहा, जय विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की माया का नाश कर देती है। परीक्षित। उसके बाद प्रद्युम्न शंभासुर के पास पहुंचा और उसे ललकारा। शंभासुर क्रोध में भरकर प्रद्युम्न के सामने पहुंचा और उससे युद्ध करने लगा। उसने अपनी मायावी शक्तियों से उसे पराजित करना चाहा, पर प्रद्युम्न ने उसकी सारी माया शक्ति नष्ट कर दी और गदा के एक ही प्रहार से उसे जमलोक पहुंचा दिया। उसके बाद मायावती अपनी माया शक्ति से आकाश मार्ग द्वारा प्रद्युम्न को द्वारका ले गई और वहां उसने प्रद्युम्न को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, पर वह चुप ही रहे। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न के विषय में सारा वृतांत रुक्मिणी जी को सुनाया। वर्षों बाद अपने पुत्र को पाकर रुक्मिणी जी के हर्ष की सीमा न रही। द्वारका में जिसने भी प्रद्युम्न के वर्षों बाद लौटकर आने का समाचार सुना, वह उसे देखने के लिए भागा चला आया और श्री कृष्ण से मिलती जुलती उसकी छवि को देखकर उसके रूप पर आसक्त हुए बिना नहीं रह सका। 56वां अध्याय। सैमतक मणि, जामवती और सत्यभामा की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित नाम का व्यक्ति यदुवंश में सूर्य देव का परम भक्त था। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उसे एक बार सैमतक मणि दी थी। मंत्राजित उस मणि को अपने गले में पहने रहता था। उससे वह सदा सूर्य की भांति चमकता रहता था। सत्राजित जब तपस्या करके द्वारका में आया तो उसके तेज को देखकर लोग उसे पहचान नहीं सके। उसे भी लोगों ने सूर्यदेव समझ लिया और इस बात की सूचना उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दी। उस समय भगवान रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे। उन्होंने वहां जाकर उनसे कहा, हे कमल नयन दामोदर जदुवंशी श्रवण गोविंद, हम आपको नमन करते हैं। आपसे भेंट करने की इच्छा से अपनी प्रचंड रश्मियों से आंखें चुंधियाते हुए स्वयं सूर्यदेव पधार रहे हैं। परीक्षित। उन लोगों की बात सुनकर कमल नयन जगदीश्वर मुस्कुराने लगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।